भूख, अंधी भूख जो नई नई शादी से नहीं बुझ पाई। 3 महीने से शादी की तैयारियां हो रही थी और 3 महीने से सोनम उसी शादी के उसी पति की हत्या की तैयारियां कर रही थी। हत्या की तैयारी, शादी की तैयारी लगातार साथ साथ चल रही थी। ये हो गया है, ये हाल हुआ है, इतना बुरा हाल बन गया है हाल का समाज में। वो इतना प्यार कर रहा था राजा रघुवंशी, हर उसकी फरमाइश पूरी कर रहा था, युवा था, सुंदर था, प्रेमी, तो आखिर ये भूख थी किस तरह की भूख? अरे सेक्स की भूख में सुंदरता गई तेल लेने। सुंदरता सुंदरता, पैसा धन, पैसा उससे लिया, 9 लाख उससे डलवाए, सारी ज्वेलरी उसकी रखी, चैन भी पहन के चल, अंगूठी भी लेके चल, कड़ा भी लेके चल, कैश भी लेके चल। और सबसे बड़ी बात शक लोगों को नहीं हुई, जो जाने के टिकट कराए आने के टिकट थे ही नहीं। सबसे पहले लोग वापसी के टिकट कराते हैं। आजकल ऐसा तो असाधारण एयर सर्विसेज में है कि इतनी खाली है जो बटन दबाया और चले आए, ऐसा तो नहीं था। ये 3 महीने से लगातार, और मैं तो कहता हूँ हो सकता है इस साजिश में लड़की के माँ बाप भी शामिल। वो अभी भी मना कर रहा है, मेरा बेटी है, न्यूजीलैंड थी, पढ़ी लिखी थी, कभी जिक्र नहीं किया। अपने फैक्ट्री के नौकर के साथ सालों से लगी पड़ी है। नहीं पता था बाप को, नहीं पता था माँ को, पता नहीं होना चाहिए था। माँ की भी जिम्मेदारी है। जो मारा गया लड़का राजा रघुवंशी, वो भी किसी माँ का बेटा था, वो भी इंदौर का था, वो भी किसी का लाल था। जो उसके साथ घटना हुई, देश शर्मसार हो गया। हमारे देश में विवाह बहुत पवित्र होता था, संस्कार होते थे, वैवाहिक जीवन जीने की कल्पना। हमारी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, हम गोरे काले सांवले हो सकते हैं, हम लंबे छोटे तिगने हो सकते हैं, हमारी धर्म अलग हो सकता है, हमारी भावनाएं अलग हो सकती हैं, खाना पीना पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन शादी को लेकर संस्कार सब में एक होते हैं। पवित्र बंधन है, गठबंधन है, जिसको शर्मसार ये किसने किया? पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाले इंजीनियर की अतुल सुभाष, पीछे 16 टुकड़े, 16 टुकड़े। अरे मर तो एक से ही गया था, एक टुकड़े से ही मर गया था, 16 टुकड़े काटे गए। बदरपुर लाया गया, सीमेंट लाया गया, रोड़ी लाई गई, मिलाई गई और काट के डाल के नीले ड्रम में भर के अगले दिन रंगरेलियां मनाई गई, अगले दिन होटल में गुलछर्रे उड़ाए गए। पूरी दुनिया ने देखा। मार दिया पति को मेरठ में। सपेरे से सांप लाया गया, सांप भी जहर निकला हुआ दांत का था, सांप में जहर ही नहीं था, वो जहर वाली ग्रंथि नहीं थी, दांत ही नहीं था, उसे डाल दिया। सपेरे ने कह दिया साहब ये सांप ने नहीं मारा है, अपने घर की सपोली को देखो, अपने घर की नागिन को देखो, उसने काटा है, नाग ने नहीं काटा है। यहाँ पर भी तो ऐसी हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मना कर दिया तो कहा 20 लाख दूंगी लेकिन अभी मारना पड़ेगा। अभी मारना पड़ेगा। सोचिए, हत्यारे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे उन्होंने खत्म कर दिया कि नहीं मारेंगे, छोड़ दो, कहीं और 20 लाख रुपए देंगे तुम्हें। साथ लेके चली, साथ लेके आई। वो पहले से होटल ढूंढा गया जहां कैमरा, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, वो होटल ढूंढा गया, वो जगह ढूंढी गई, जगह ऐसी ढूंढी गई जहां की खाई बांग्लादेश में जाती थी। अपनी जैकेट उतार दी गई, उतार के डाल दी गई, जिससे लगे मैं भी यहीं से गायब हो गई, वहां चली गई और बांग्लादेश का नाम बदनाम कर दिया गया। यहाँ से मार के पतियों को और वो ले जाते हैं बांग्लादेशी, उनको ही बदनाम किया। मेघालय छोटा सा प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, मुश्किल से 1000 सैलानी पहुंचते हैं प्रतिदिन, उस पर भी ग्रहण लगा दिया, बेचारे उन पे भी ग्रहण लगा दिया गया, शिलांग पे भी ग्रहण लगा दिया गया। बाप नहीं, जो लड़का जो कुशवाहा है, राज कुशवाहा, उसके परिवार वाले उसकी बहन कह रहे मेरा बच्चा तो, मेरा भाई 20 साल का, वो कर ही नहीं सकता, बहुत सीधा है, सच्चा है। वो सीधा ही सच्चा बना रहा और अपने घर की मालकिन को लपेट गया, अपने घर के कुंवर साहब दामाद को खा गया, मौत के मुंह में निगल गया। बदनाम इंदौर हुआ, बदनाम रिश्ता हुआ, बदनाम परिवार हुआ, बदनाम शादी हुई, लोग शादी के नाम से डरने लगे। मैं तो इतने दिन से चीख चीख के इसीलिए कह रहा हूँ भाई, ये पाश्चात्य सभ्यता में दुनिया चली गई है। ये वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे,
ब्राउन डे, ब्राइट डे, ये जो मनाए जा रहे हैं, ये परिवार को खत्म कर रहे हैं, लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, सेक्स की भूख इन्हें अंधा करती जा रही है। इसीलिए कृपा करके, जैसे इस देश में महिला आयोग और ये तो महिला सेक्स मंत्रालय तो है, उससे राजा से मिला था, पति था, वो प्यार कर रहा था, फिर साला समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पति पत्नी का सेक्स का एक दायरा होता है। पति समझता है ये मेरी पत्नी जीवन भर के लिए है। वो 10-10 और 20-20 गोली खा के नहीं टूट पड़ते हैं। वो टूट पड़ने वाले चाहिए, अंधे हो जाने वाले चाहिए, वन टाइम वाले चाहिए सेक्स के। पति पत्नी का तो दिया और बाती की तरह संबंध होता है। 7-7 जन्म तक कसम खाई जाती है, मंगलसूत्र पहना जाता है, हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई दोनों की। एक चिता में चला गया और एक जेल में चली गई। दोनों की हाथों की मेहंदी, उसका अंतिम संस्कार हो गया और वो जेल में। समझिए आप। वो अभी भी कह रही कि नहीं, मैं भी जो है लुटेरे के थ्रू यहाँ पर आई, मुझे पता नहीं, जबकि पता ही चल रहा है गाजीपुर लुटेरे। अरे वहां से गाजीपुर में लड़के का घर है जो इंदौर में नौकरी कर रहा था, उसका घर है गाजीपुर में। गाजीपुर लाई गई और गाजीपुर में भी रंगरेलियां मनाई गई। गाजीपुर में भी रंगरेलियां मनाई गई। के बाद गाजीपुर में भी रंगरेलियां मनाई गई। आने के बाद उसकी मौत का जश्न मनाया गया, बेडरूम पे उसकी मौत का जश्न मनाया गया। ये सबने देख समझिए। समझने की बात ये, क्यों आ गई गाजीपुर, क्या करना था? क्या इंदौर का रास्ता गाजीपुर से जाता है? नहीं जाता है। वहां रंगरेलियां मनाई गई गाजीपुर में जाके, और पूरा ये तांडव हुआ है। समझिए आप, ऐसे ड्रामा बनाया गया। अपराधी कितना भी शातिर हो, प्रयास करता है बचने का, बच लेंगे, लेकिन मौत की मगरी नाचती है और उसे जेल पहुंचाती है। अब सरकार को देखना है, पुरुषों को तो फांसी देते चले आए हो, अब इस सोनम को फांसी कब होगी ये दुनिया देखना चाहती है। कब फांसी होगी, कब इसको सजाए मौत कोर्ट देगी। 5-5 लोग शामिल इस हत्या में, और भी शामिल होंगे इसके साथ इस हत्या में। ये सेक्स की जो भूख बढ़ती चली जा रही है, इस सेक्स की भूख का परिणाम होगा मौत की सजा। 302 लगी है, मर्डर लगा है, हत्या हुई है, खुद काटा। आरी, जो पेड़ काटने वाली आरी होती है, उससे काटा गया आदमी को। जो 3 दिन पहले शादी हुई थी, उस आरी से काटा गया। उस आरी से काट कर खुद भी धक्का देके फेंक दिया गया खाई में। जा, चला जा, तेरा बंडल मेरे साथ है, इसको बेच के भी मैं मर्डरर को दूंगी। तेरे हाथ की चूड़ियां और मंगलसूत्र भी बेच के अपने मर्डरर को दूंगी। मर्डर करने के बाद उसके जो राजा रघुवंशी के जो अकाउंट के थ्रू पोस्ट किया गया 7 जन्मों का साथ, मर्डर करने के बाद 7 जन्मों को मजाक बनाया गया, सनातन का मजाक बनाया गया, रीति रिवाज परंपरा का मजाक बनाया गया। इसलिए उसको डबल सजा होनी चाहिए। संस्कारों के साथ खिलवाड़, कानून के साथ खिलवाड़, सनातन के साथ खिलवाड़, मोबाइल फोन से माता के प्यार पर लांच किया गया कि मैं बात कर रही हूँ, चढ़ रही हूँ ऊपर, सांस फूल रही है, ये मुझे चढ़ा रहे हैं। और होटल देखा गया जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। नहीं, वो खाना खाया जहाँ पर प्रॉपर खाना खाया, उसे कह रही कॉफी पी है। बस कॉफी पी है उसने, कॉफी पी है उसने, पेपर खाना खाया। आप कह रहा है मेरी बेटी बहुत सीधी है। अरे बेटी सीधी थी तो क्यों हत्यारिन बन गई? बाप की बेटी सीधी होगी मान ली मैंने, बाप को नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे क्यों संस्कार दिए, क्यों नहीं देखभाल की? क्या कमी रह गई उस बाप के संस्कारों में जो ऐसी बेटी पैदा कर दी, जिसने पूरे मध्य प्रदेश, इंदौर और खानदान और वंश को लजा दिया और खत्म कर दिया। सोनम नाम की लड़कियां कांपने लगी। अभी तक तो नोटों पर चल रही थी सोनम बेवफा है, वो तो बेवफा अच्छी निकली, इससे से कातिल। बेवफा अच्छी थी, तलाक दे दे अच्छी है, छोड़ दे अच्छी है, ब्रेकअप दे दे अच्छी है, खर्चा मांग ले अच्छी है, सोना लेके हड़प करके बैठ जाए अच्छी है। ये हनीमून पे ले जाके मारना
अब लोग हनीमून पे भी नहीं जाएंगे मनोज शर्मा जी। अब लोग हनीमून पे भी कहेंगे बाबा माफ करो, हमें अपने माँ बाप के साथ ही रहने दो, क्या पता मैं जिंदा रख लूं। अब हर दिन पति पूछेगा बेबी आज का मेरा दिन कटेगा क्या, आज मेरा शाम का सूरज ढलेगा क्या, आज मैं जिंदा वापस रहूंगा क्या, अब मैं अपने बच्चों को अगले दिन देख पाऊंगा क्या। ऐसे गिड़गिड़ाएंगे पति अपने घरों में। अब उसमें ये भी पता चला है कि ये जो सोनम थी, इसने शादी के 3 दिन बाद ही जो इसका प्रेमी था राज कुशवाहा, उसको लिखा था कि जो राजा है वो मेरे नजदीक आ रहा है, नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। 3 दिन बाद उसे टच नहीं करने दे रही थी, और वो बेचारा इस चक्कर में कहे क्या, उसकी बीवी है, शादी होके आई है, हनीमून पे लाई है, सारी ज्वेलरी लेके आई है, सब पहनवा के लाई है, हड़प करना। रे ज्वेलरी ले लो, पैसे ले लो, मकान ले लो, अकाउंट ले लो, एटीएम ले लो, पेटीएम ले लो, उस बच्चे को तो जिंदा रहने दो जिस माँ ने 9 महीने पेट पे पाल कर शादी की, शादी में खुशी मनाई, उसे वापस तो जिंदा आने देती। राजा रघुवंशी के घर से मैसेज किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि राजा मेरे पास आ रहा है। हाँ, राजा पास आ रहा है, उसको मैसेज कर रही है, मैं इतनी तेजी तेरी वफादार हूँ, इतनी पतिव्रता हूँ, तेरी प्यार की पतिव्रता, प्रेमिका की पतिव्रता, प्रेमिका के प्रति अंधी। इसका मतलब ये सेक्स का अंधापन इस देश की युवतियों को ले डूबेगा, पुरुषों को खत्म करके मानेगा, और यही रिश्ता रह जाएगा। बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ऐसे क्या जिंदगी लग रहा है इस केस में क्या सजा मिलेगी इनको? देखिए, मैं तो कहता हूँ कठोर से कठोर दंड मिले, इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष निर्भीक इन्वेस्टिगेशन हो। मैं धन्यवाद करता हूँ मेघालय पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाजीपुर पुलिस का, और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस का, जिन्होंने ज्वाइंट मिशन चलाया और इस घटना को पर्दाफाश किया है। यहाँ कत्ल करने के बाद यहाँ भी रंग रलिया और राजा के साथ उसने मनाया। हाँ, यही तो बात है। और काय के लिए आई थी? राखी बांधने आई थी गाजीपुर में, रक्षाबंधन मनाने आई थी, भैया दूज मनाने आई थी, क्या करने आई? घर अपने घर आई थी। घर गाजीपुर में है, उसका घर गाजीपुर, लड़के का घर है ना गाजीपुर। नहीं, लड़के का, उसका प्रेमी का भी, उसका भी दोनों घर है, दोनों का घर। वहाँ आई थी, सोचो आप, बचने के लिए। पहले सुनने में आया कि पहले वहाँ पर भी गई थी, इंदौर भी गई छुप के, फिर यहाँ पर आई। सोचो, यानी घूमती रही, प्लान बनाती रही। हत्या, कितने भी होशियार अपराधी, कितना भी होशियार हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत ऐसा छूट जाता है जिससे उसे फंसना भी होता है, मरना भी होता है। अब पुलिस को देखना है, कोर्ट को देखना है, हमारे देश की मीडिया को देखना है, कितना इसको न्याय दिलाने के लिए, इस मृतक आत्मा को न्याय। जब कोई मरता है तो एक